प्रधानमंत्री कुछ नहीं करने वाला है। भाइयों बहनों, मैं बिहार लिट्टी चोखा लाने जाना चाहता था, भाइयों बहनों मैं फौज में जाना चाहता था, लेकिन ये प्रधानमंत्री कभी नहीं बोला कि भाइयों बहनों मैं चोर डाकू घटिया चिनार बनना चाहता था। बंगाल में तड़ीपार जा रहा है, वहां पे कह रहा है प्रधानमंत्री, क्या कह रहा है, ओ दीदी मैं वही कह रहा हूँ, ओ प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति तो उसका गुलाम बन बैठा है, उसकी कॉलर पकड़ के बोले पेन पकड़ा के ले साइन कर। ये राष्ट्रपति को गुलाम बना करके रख दिया, जब चाहे जब उल्लू सीधा कर रहे। बंगाल के अंदर ममता भी शपथ ले रही है, वहां पे हिंसा हो रहा है। इस हिंसा का जिम्मेदार कौन है? नरेंद्र मोदी और तड़ीपार है। ये देश के अंदर यदि आप बीजेपी और कांग्रेस मुक्त नहीं करोगे तो देश की हालात ऐसी होती रहेगी। मुझे सौगंध है इस देश की मिट्टी का कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। और देश के अंदर तमाम कोरोना लॉकडाउन को मामला ले लीजिए, और देश की यदि सिस्टम व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री को लेकर के, तो मैं इस पंजाब भाई के किसानों को आज बधाई देने जा रहा हूं और बधाई दे रहा हूं। हरियाणा पंजाब की भाईचारा, मेरी आवाज यदि दूर दूर तक पहुंचे, चाहे आप टेंट में सोए हो या खाट पे सोए हो, बैठे हो, जहां जहां आप बैठे हो, तो मेरी आवाज को आप ध्यान से सुन लेना। आज ये जो लड़ाई है सिस्टम व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। यहाँ पे कोई गुरु गोविंद सिंह, नानक साहब, पेरियार, फुले अंबेडकर और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव नहीं आएंगे, क्योंकि ये लड़ाई आपको खुद लड़नी होगी। सरकार ने आपको ऊपर छोड़ दिया, आप चाहे मरो या जियो, उसको कोई परवाह नहीं है। किसी किसान हो या शोषित, वंचित, गरीब, मजलूम की किसी की जान की परवाह नहीं है। सरकार के पास रैलियां करने का समय है, नेताओं को मीटिंग करने की समय है, हीरो हीरोइन के पास जाकर के सेल्फी लेने का समय है, प्रियंका चोपड़ा को हेलीकॉप्टर में उसके साथ नरेंद्र मोदी को घूमने का समय है। लेकिन ये मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि ये देश की तमाम जितनी यहाँ पे लेफ्ट और राइट की जो राजनीति की जाती है, ये कांग्रेस की शासनकाल से, आप चाहे इंदिरा गांधी की 71 की इतिहास याद कर लीजिए, 71 से लेकर के 72 तक, यदि ज्यादा से ज्यादा लेफ्टों की सफाया करने में किसी का इतिहास का हाथ रहा है तो इंदिरा गांधी, नेहरू और महात्मा गांधी का रहा। महात्मा गांधी चाहता तो भगत सिंह की फांसी को रोकवा सकता। भगत सिंह की जेल डायरी उठा करके देख लीजिए। भगत सिंह ने कहा कि देश के अंदर कोई इतना अमीर ना हो कि कोई किसी को खरीद ले, कोई इतना गरीब ना हो कि वो अपना आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो। लेकिन ये जो देश की परिस्थितियां हैं, देश के अंदर बीमारी है, कोरोना है तो लॉकडाउन क्यों, यदि कोरोना है तो मास्क क्यों, कोरोना है तो 2 गज की दूरी क्यों, कोरोना है तो वैक्सीन क्यों, कोरोना है तो नाइट कर्फ्यू क्यों। यही प्रधानमंत्री कहने वाला, यही तड़ीपार कहने वाला है कि जब महाभारत का युद्ध 18 दिन में जीता जा सकता है तो कोरोना का युद्ध 21 दिन में क्यों नहीं। मैं किसान भाई, पंजाब हरियाणा भाईचारा से मैं पूछ रहा हूं, क्या 21 दिन के अंदर यह कोरोना खत्म हुआ? 2020 में लॉकडाउन पे लॉकडाउन महाभारत का सीरियल बना करके छोड़ दिया। 2021 का मुद्दा पर ला करके 75 सीट लाने के लिए बंगाल के अंदर आधार पूनावाला ने बड़ा खुलासा किया कि देश के प्रधानमंत्री ने बंगाल में 75 सीट लाने के लिए देश के जनता के हाथ में कटोरा पकड़ा दिया, मौत के घाट उतार दिया। तो यहाँ पे जो हमारी लड़ाई है व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। आपको समझाने के लिए कोई छोटू राम हरियाणा की धरती से अब पैदा नहीं होंगे। यहाँ पे पेरियार, फुले अंबेडकर अब पैदा होने वाली नहीं है। गुरु गोविंद साहब, नानक साहब ने कहा था कि हमारे नाम के जय जयकार करने से अच्छा है कि हमारे विचारों पर चलो, सबसे ज्यादा तरक्की आएगी, जल्दी तरक्की आएगी। लेकिन यहाँ पे ये जो मनुवादी और आरएसएस संघियों की जो विचारधारा है, आपको देश के अंदर यदि सिखों से नफरत है, ओबीसी एससी माइनॉरिटी से नफरत है, मुसलमानों से नफरत है, इनकी विचारधारा कहती है पहले मुसलमानों को सफाया करो, उसके बाद ओबीसी वाले इस राजनीति को नहीं समझते हैं। ये बीजेपी और संघियों की विचारधारा को, इनकी सियासत को समझने की जरूरत है, इनकी गणित को समझने की जरूरत है। इनकी जो विचारधारा चलती है, बंच ऑफ थॉट, एमएस गोलवलकर, वीर सावरकर की विचारधारा चलती है। बंच ऑफ थॉट में लिखा है कि देश के जनता को, देश के शोषित वंचित ओबीसी एससी माइनॉरिटी को इतना निचोड़ दो कि अपने को वो जिंदा रहने के लिए अपनी आजादी समझे। लेकिन यहीं पे प्रधानमंत्री कह रहा है कि गरीबों को मत मारो, मुझे मारो,
गरीबों को लुभाते रहो। ये देश के अंदर जितने गरीब है उसको लुभाते रहो। और ये प्रधानमंत्री के जो बाप बेटे हैं नागपुर के हेडक्वार्टर में, आरएसएस के हेडक्वार्टर में, मोहन भागवत, अडानी अंबानी, आधार पूनावाला इंग्लैंड भाग गया, मुकेश अंबानी अपने बीबी बाल बच्चे को लेकर के विदेश भाग रहा है। तो आप देख लीजिए जो देश की हालात है, ये यहाँ पे आपको मरने और जीने की हालत में छोड़ दिया है। ये प्रधानमंत्री कुछ नहीं करने वाला है। भाइयों बहनों, मैं बिहार लिट्टी चोखा लाने जाना चाहता था। भाइयों बहनों, मैं झुमका वाला बरेली जाना चाहता था, मुझे पता था कि झुमका यहीं गिरेगा। भाइयों बहनों, मैं गुरुद्वारा जाना चाहता था। भाइयों बहनों, मैं फौज में जाना चाहता था। लेकिन ये प्रधानमंत्री कभी नहीं बोला कि भाइयों बहनों, मैं चोर डाकू घटिया चिनार बनना चाहता था। ये प्रधानमंत्री जब देश के अंदर प्रधानमंत्री संविधानिक पद पे बैठा हुआ, वो खुद कह रहा है कि कांग्रेस की कौन सी ऐसी विधवा थी जिसके खाते में पैसा जाता था। शशि थरूर की बीबी को कह रहा है 2.5 करोड़ की गर्लफ्रेंड। जब देश की प्रधानमंत्री की यह लैंग्वेज है, बंगाल में तड़ीपार जा रहा है, वहां पे कह रहा है प्रधानमंत्री, क्या कह रहा है, ओ दीदी ओ दीदी। मैं वही कह रहा हूं, ओ प्रधानमंत्री ओ प्रधानमंत्री। आज बंगाल की हालात देख लीजिए। बंगाल में जैसा आपका बुरा हाल हुआ, तो मैं किसान भाइयों को यही कह रहा हूं कि आप पंजाब में इनकी हालात सुधार दीजिए। आप पंजाब को देख लीजिए, संभाल लीजिए, बाकी हम देश को सुधार लेंगे। देश को बदलने के लिए हमने ऐलान कर लिया। बिहार के अंदर इतनी एक घर के अंदर 5 ठाकुरों को गोली मार के हत्या कर दिया। यहाँ पे देश के अंदर देश आजाद हुए 74 साल हुए हो गए, लेकिन लेफ्ट की यदि सफाया करने में सबसे ज्यादा हाथ रहा तो इन कांग्रेसियों का रहा। नेहरू में और गांधी हो या इंदिरा गांधी हो, कांग्रेस ने बीजेपी बनाया, कांग्रेस ने आरएसएस बनाया। ये सब कांग्रेस और बीजेपी। देश आजाद हुआ तब से, अब से आज से इन्हीं के इर्द गिर्द ये राजनीति सत्ता घूम रही है। यदि अंबेडकर ने कहा था कि देश की राजनीति सत्ता ऐसी चाबी है कि किसानों को हो या किसी मुस्लिम को हो, राजनीति सत्ता ऐसी चाबी है जिसे मुक्ति के सारे दरवाजे खोले जा सकते हैं। ये किसानों को जो बागडोर है देश का अपने हाथों में लेना होगा। लोकतंत्र की सुरक्षा करना होगा। लोकतंत्र पे अपना कब्जा करो, नहीं तो ये कुछ नहीं करने वाले हैं। ये तो पूंजीपतियों को हाथ में सौंपने जा रहे हैं। कानून नहीं बन रहा, इसने सोचा कि विधानसभा हो या लोकसभा, इसने तो अपना पास करा लिया, लेकिन किसानों ने इसके मुंह में नकेल डाल दिया। अब आगे क्या, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति तो उसका गुलाम बन बैठा है। उसकी कॉलर पकड़ के बोले पेन पकड़ा के ले साइन कर। ये राष्ट्रपति को गुलाम बना करके रख दिया। जब चाहे जब उल्लू सीधा कर रहे। यहाँ पे कुछ नहीं ये करने वाले हैं। आपको धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति से ऊपर उठ के आना होगा। ये जातियों में हम बांटे हुए लोग नहीं, बटे हुए लोग नहीं, बांटे हुए इन्हीं के द्वारा बटे हुए लोग हैं। तो जातियों की राजनीति से, धर्म की राजनीति से आपको बाहर आना होगा। हिंदू मुस्लिम की राजनीति, मंदिर मस्जिद की राजनीति, बिहार में यादवों को ब्राह्मण से लड़वाया किसने, यूपी में दलितों को ठाकुर से किसने लड़वाया, गुजरात के अंदर मुसलमान और हिंदू से दंगा किसने करवाया, गोधरा कांड में मालेगांव बम धमाका में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का आप हाथ देख लीजिए, सबसे मेन रहा। इसमें प्रधानमंत्री और तड़ीपार गृह मंत्री का यदि गोधरा कांड में मेन हाथ रहा, तो आप ऐसा देख लीजिए कि इनकी विचारधारा क्या है। ये देश के अंदर ये पुलवामा 19 की इलेक्शन जीतने के लिए पुलवामा में 50 सीआरपीएफ के जवानों को शहीद करवा दिया। बंगाल का इलेक्शन जीतने के लिए 22 जवानों को शहीद करवा दिया। बंगाल के अंदर ममता भी शपथ ले रही है, वहां पे हिंसा हो रहा है। इस हिंसा का जिम्मेदार कौन है? नरेंद्र मोदी और तड़ीपार है। ये देश के अंदर यदि आप बीजेपी और कांग्रेस मुक्त नहीं करोगे तो देश की हालात ऐसी होती रहेगी। कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है, दोनों की विचारधारा एक ही है। ये जो बिल लाया हुआ है, ये जो बीज बोया हुआ है, कांग्रेसों का बीज बोया हुआ है, लेकिन बीज तुम बो और फसल हम काटेंगे और काटने के लिए तैयारी कर दी है। तुम्हारी एजेंडा कहां कहां चलता है। जैसे पंजाब के अंदर, जैसे देश के अंदर जितना इसका प्रोडक्ट्स है, जियो का सिम हो, रिलायंस पेट्रोल, रुचि सोया, सबसे ज्यादा इसकी प्रोडक्ट्स को बहिष्कार करो। मुकेश अंबानी हो या कोई भी करोड़पति हो, ये करोड़पति को इसको पूंजीपतियों को हराते अपने देश को बचाना होगा। इनकी प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा बहिष्कार करो और नौजवानों को ये जो सत्ता है अपने हाथ में लेनी होगी। मोबाइल का सही से उपयोग कर लो, आपको परिवर्तन होने से कोई नहीं रोक सकता है। ये सरकार नहीं चाहेगी,
सरकार को यदि किसी से नफरत है तो देश के एजुकेशन सिस्टम से नफरत है। और स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां बंद किए जा रहे हैं, क्या कोरोना दूर होगा? कोरोना दूर नहीं हो रहा है। बंगाल का इलेक्शन हो गया, वहां पे हिंसा करवाए जा रहे हैं इस मुद्दा को भटकाने के लिए। उसी समय छत्तीसगढ़ के अंदर हिंसा करवाया गया किसान आंदोलन को भटकाने के लिए। यदि किसान आंदोलन पे इनकी निगाहें टिकी हुई है तो इनकी मकसद क्या हो सकती है? इनकी सियासत को समझ लो। इनको गांव के बाहर वोट लगा दो कि कांग्रेस और बीजेपी को ढुकने से मना कर दो। ये व्यवस्था परिवर्तन की, सिस्टम परिवर्तन की लड़ाई है, विचार परिवर्तन की लड़ाई है। इनकी विचारधारा जो है यहाँ पे ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी जो 90% तबका है उसको मारने का ये लोग ऐलान कर लिए हैं। लेकिन हमें क्या करना होगा? ये देश के अंदर कोना कोना वोट लगा दो, गांव के बाहर कोना कोना वोट लगा दो कि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस का कोई भी एमपी एमएलए हो उसको घुसने से मना कर दो। हम तुम्हें घुसने नहीं देंगे। इसकी मीडिया की बायकॉट करो, नेशनल मीडिया, गोदी मीडिया। रोहित सरदना की मौत हुआ, रोहित सरदना ने इसी किसान आंदोलन के अंदर जितना ज्यादा से ज्यादा जातिवाद का जो बीज बोया था वो रोहित सरदना का श्रेय जाता है। उसी रोहित सरदना ने सरकार की इतनी चमचागिरी किया, आज वही सरकार ने उसको नजरअंदाज करते हुए आगे आने वाले समय में इन नेशनल मीडिया का सबका हाल वही होगा। चाहे रूबिका लियाकत हो, चाहे अंजना ओम कश्यप हो, या सुधीर चौधरी हो, या अमीश देवगन हो, सबका हाल वही होगा और सरकार वही सबका भी हाल करेगी। जितने नेशनल मीडिया है हम यही कहेंगे कि सरकार की चमचागिरी करना छोड़ दो। ये सरकार कुछ नहीं देने वाली है। मंदिर मस्जिद, राम मंदिर, ये 13,500 करोड़ का इसका बिल्डिंग बना रहा है। लॉकडाउन के अंदर 6 जून को कोरोना बिल, जो कोरोना काल दिखा करके, महामारी दिखा करके ये किसानों को बिल पास करवाया। ये लॉकडाउन कर रहा है तो इसका मकसद फिर है कि ये कुछ ना कुछ बेचने के लिए फिर ऐलान कर लिया है और ये बेचेगा और बेचता जा रहा है। देश को बचाना है तो हम सबको धर्म और जाति की राजनीति से बाहर आकर के भाईचारा की एकता बनानी होगी। यहाँ पे कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है। नानक साहब से जब सवाल किया गया, एक इंसान ने सवाल किया कि आपकी जाति क्या है, नानक साहब ने जवाब दिया कि ना मैं हिंदू ना मुसलमान, नानक मेरा नाम। तो यह हिंदू और मुसलमान की जो राजनीति है ये भूल जाओ। यहाँ पे कोई जाति नहीं है, जाति बनाया हुआ इनकी है। ये आरएसएस और भाजपाइयों को जिस दिन किसी नेता के अंदर ताकत है, किसी नेता के अंदर कोई माई का लाल पैदा हो कि जातियां खत्म कर दे, वो नहीं चाहता है। क्योंकि जिस दिन देश के अंदर से जाति खत्म हो गई उस दिन ये संघियों और आरएसएस और कांग्रेसियों की विचारधारा खत्म हो जाएगी, दफन हो जाएगी और ब्राह्मण भी नष्ट हो जाएगा। राकेश टिकैत ने बोला कि भाई ये मंदिर वाले कहाँ गए? इनका लंगर हमें पंजाब के गुरुद्वारा का लंगर है, मुस्लिम फेडरेशन का लंगर है, ये मंदिर वाले कहाँ गए भाई? राकेश टिकैत का पुतला तक इन लोगों ने फूंक दिया कि आप लोग देखो कि इनकी विचारधारा क्या कहती है, इनकी विचारधारा क्या कह रही है। आप इनकी विचारधारा को समझो, इनकी सियासत को समझो। जो इनकी सियासत को समझ लेगा वो इनसे कभी हार नहीं मान पाएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।